हेलो दोस्तों, टारगेट 24 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अवनीश आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप तो स्वस्थ होंगे, एकदम से मस्त होंगे। यूपी पुलिस की तैयारी में एकदम मस्त लगे होंगे, एकदम अच्छे से। 60,244 वैकेंसी जो आपकी आई हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपन। क्या कहानी है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यूपी पुलिस भर्ती सेफ स्कोर के बारे में जानेंगे। क्या स्कोर सेफ रहेगा, तैयारी कैसे करें और सटीक रणनीति, ठीक है। इन सब के बारे में जानेंगे। किसके द्वारा? मेरे द्वारा। और चैनल का नाम है टारगेट 24 अवनीश। फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली वीडियो है। देखिए पद कितने? 60,244 पद हैं, ठीक है। 60,244 पद हैं। लगभग लगभग 35 लाख फॉर्म भरेंगे। ठीक है, लगभग 35 लाख फॉर्म भरेंगे। तो उसके हिसाब से अगर अपन निकालें तो एक सीट पर लगभग 55, ये लगभग है, ठीक है। एक अनुमान लगाया है मैंने इसका, मैंने कोई कैलकुलेटर से भाग नहीं दिया। एक सीट पर लगभग कितने बच्चे बैठ रहे हैं? 55 बच्चे बैठ रहे हैं, ठीक है। एक सीट पर लगभग 55 बच्चे बैठ रहे हैं। और आप ये जो भीड़ है ना, 55 बच्चों वाली भीड़, इसको देख के टेंशन न लें, क्योंकि ये भीड़ है। एक सीट पर जो कंपटीशन रहेगा वो रहेगा लगभग 8 से नहीं, 8 से 10 नहीं, 3 से 4 बच्चों का बस। क्योंकि 60,000 वैकेंसी हैं, ठीक है। तो जो कैंडिडेट होंगे ना, जो सीरियस कैंडिडेट होंगे, वो होंगे लगभग 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास। ठीक है, तो आपको ये भीड़ देख के डरना नहीं है सबसे पहले तो, कि 35 लाख फॉर्म पड़े हैं, हमारा नंबर कहाँ से आएगा जी, ये वो फलाना ठिकाना, कुछ नहीं। 35 लाख केवल भीड़ है। ये 35 लाख बच्चे क्या कर रहे हैं? 400 रुपये फीस जो दे रहे हैं ना, वो सरकार को पैसे वाला कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, सिलेक्शन कैसे होगा? पढ़ाई का माध्यम, सिलेक्शन कैसे होगा और पढ़ाई का माध्यम क्या रखें? ऑनलाइन या ऑफलाइन? दोनों के बारे में बात करेंगे। ऑनलाइन पढ़ना है कि ऑफलाइन पढ़ना है? देखिए, कहानी ये है कि अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हैं, अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हैं तो आपके पास मटेरियल पूरा होना चाहिए, बुक्स तो होनी ही चाहिए कम से कम। और उसके बाद रीजनिंग, जिसमें कितने क्वेश्चन हैं? 56 क्वेश्चन आने वाले हैं। हिंदी, मैथ और जीएस, ये 4 पोर्शन है। हिंदी के क्वेश्चन कितने? लगभग 33 क्वेश्चन है। मैथ के 19 क्वेश्चन है। और जीएस के कितने क्वेश्चन है? जो बचे वो जीएस के क्वेश्चन है, ठीक है। लगभग 48 क्वेश्चन शायद बैठ रहे हैं, देख लेना। 9 8 17 24 और 36, 3 8 और 3 11 12 4 38 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, ठीक है। 38 क्वेश्चन रीजनिंग, सॉरी जीएस के। तो करना क्या है आपको? जीएस का अगर कोई टॉपिक आपको नहीं आता है, जीएस का आपको कोई टॉपिक अगर नहीं आ रहा है तो उसको आप पढ़िए बुक में से। क्योंकि बुक अगर आप ऑनलाइन पढ़ने बैठ गए, जीएस अगर ऑनलाइन पढ़ने बैठ गए ना आप,
तो आप खो जाओगे। हर एक यूट्यूब चैनल वाला आपको जीएस पढ़ाते दिखाई दे जाएगा, आप खो जाओगे इसमें, ठीक है। तो जीएस आपको ऑनलाइन नहीं पढ़नी, केवल बुक से पढ़नी है। और उसमें भी प्रेफर करूँगा आपको लूसेंट की बुक मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, उससे बाहर कुछ नहीं आता यूपी पुलिस में, ठीक है। करंट की क्लास अगर आप करंट पढ़ना चाहते हैं, करंट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो करंट के लिए कोई ऐसा शॉर्ट चैनल देखिए, चैनल से पढ़नी, उसमें केवल 5 या 10 मिनट की वीडियो हो, बस टाइम बचाना है आपको अपना, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 घंटा आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं या 1.5 घंटा की क्लास में आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो उतनी करंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछी भी नहीं जाएगी, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ऑनलाइन पढ़नी है, जैसे यूपी स्पेशल, इसको आप ऑनलाइन पढ़ें, ठीक है। सारी चीज़ें आपको किताब से पढ़नी है, यूपी स्पेशल आपको ऑनलाइन पढ़नी है। रीजनिंग में कोई टॉपिक आपको नहीं आता है, उसको आप ऑनलाइन पढ़ेंगे। बाकी प्रैक्टिस आप कैसे करनी है, बुक से करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी हो सके आपको बुक से करनी है। जितने भी मार्केट में पेपर अवेलेबल हैं, चाहे प्रीवियस हो चाहे प्रैक्टिस सेट हो, सबको लगा डालिए, ठीक है। रीजनिंग के ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। हिंदी कैसे पढ़नी है आपको, बुक से पढ़नी है। सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, आदित्य पब्लिकेशन, ठीक है। मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, किसी भी यूट्यूब चैनल वाले को देख लीजिए जो आपको बेस्ट लगता हो, ठीक है। देखिए आगे, संपूर्ण सिलेबस 10 दिन पहले समाप्त हो जाना चाहिए। आपके पास 11 फेब तक का टाइम है, 11 फरवरी तक का, ठीक है। 11 फरवरी तक का टाइम है आपके पास, यानी 40 दिन लगभग आपके पास शेष हैं। आपको सिलेबस खत्म करना है कितने दिन में, 30 दिन में आपको सिलेबस करना खत्म, ठीक है, फिनिश। 10 दिन क्या करना है आपको, केवल रिवीजन। दस दिन जो लास्ट के बचे हैं उसमें कोई भी आपको नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। हाँ, करंट का अभी नहीं पढ़ना है, करंट भी मत पढ़ना, जनवरी करंट थोड़ी पूछी जाएगी, करंट पूछी जाएगी लास्ट 6 महीने की बस, ठीक है। तो करंट भी आपको नहीं पढ़नी, केवल प्रैक्टिस, केवल रिवीजन जितना हो सके। रीजनिंग का एक प्रैक्टिस रोज खत्म करना है 56/56 में से। मैथ का एक सेट लगाइए, हिंदी का एक सेट लगाइए और जीएस का एक सेट लगाइए, ठीक है। आपको अगर अलग अलग आपके पास ये सब के सेट हैं तो अलग अलग लगा दीजिए, और पूरा प्रैक्टिस सेट है आपके पास तो पूरा लगा दीजिए, ठीक है। लेकिन लगाना आपको रोज है एक, लास्ट 10 दिनों में, ठीक है। कोई कंजूसी नहीं करनी कि संडे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ये सब छोड़ दें, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा, अन्यथा भूल जाइए। मैथ्स कहाँ से पढ़ें, बच्चों को बहुत डाउट है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ 19 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। तो मैथ आप किताब से तो नहीं पढ़ सकते, नहीं ऑफलाइन आप कहीं भी कोचिंग पकड़ेंगे। क्या करेंगे आप, यूट्यूब पे जो आपको टीचर बेस्ट लगता हो, यूट्यूब पर जो आपको टीचर बेस्ट लगता हो उससे आप क्लास लेंगे, ठीक है, जो आपको समझ में आता हो। बहुत सारे टीचर हैं, नाम किसी का मैं लेना नहीं चाहता, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप पढ़ लीजिए यूट्यूब से। 19 में से कम 18 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे, ठीक है, तभी बात बनेगी। अन्यथा अगर आपको मैथ की क्लास चाहिए तो मैं पढ़ाने लगा हूँ, टारगेट 24/19, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे क्या देखते हैं क्या है, रीजनिंग कहाँ से और कैसे पढ़ें।
सबसे पहले रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मैंने चलाया हुआ है, ठीक है। 56 में से 56 नंबर, 56 में से 56 क्वेश्चन अपना एम है, ठीक है। 56 में से 56 क्वेश्चन करने का अपना एम है। 56 में से 52-53 की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। 52 या प्लस उनकी गारंटी है। छप्पन में से 52 या 53 की मेरी गारंटी है। जो प्रैक्टिस से चल रहा है उसको आप करते रहिए। कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो मैं जो भी टॉपिक होंगे आपके न्यू टॉपिक जिनमें आपको प्रॉब्लम होगी उनको मैं 1 डे 1 टॉपिक, ठीक है, ख़त्म कराऊंगा। आपको यहाँ से प्रैक्टिस करनी है, ठीक। और इसमें थोड़ा सा और देखिए, जितनी भी मार्केट में बुक हैं रीजनिंग की नहीं, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट सारे खरीद लीजिए और लगा डालिए। हिंदी कहाँ से पढ़नी है आपको? सबसे बेस्ट है आपकी बुक आदित्य पब्लिकेशन। कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है आपको, कोई और पब्लिकेशन लेना नहीं है आपको। हिंदी को आप 3 हिस्सों में बांट लीजिए, साहित्य अलग, शब्दावली अलग और व्याकरण अलग, ठीक है। 3 हिस्सों में बांटिए। शब्दावली में थोड़े थोड़े शब्द आप रोज याद करते रहिए। 10-10 का टारगेट रखिए या 15-15 का टारगेट रखिए। जितने भी पर्यायवाची हैं ब्लो में सब आपको याद करने। व्याकरण एक टॉपिक ख़त्म कर सकते हैं आप आराम से 1 दिन में, ज़्यादा आपको दिक्कत होगी नहीं। साहित्य आपको याद करना है, उसका आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, वो तो आपको याद करना पड़ेगा। और उसको याद करने के लिए आप कहीं पे भी शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स, और लिख के चिपका लीजिए या फिर रिवीजन करती रहिए। साहित्य तो आपको खुद याद करना पड़ेगा। जीके जीएस करंट अफेयर यूपी जी के कहाँ से पढ़ें? जीके जीएस करंट अफेयर, जीके जीएस आपको पढ़नी है लूसेंट से, जो नीली वाली बुक आती है। करंट अफेयर आपको पढ़नी है किसी भी चैनल से, जो आपको शॉर्ट चैनल लगे, किसी भी चैनल से। 1 घंटे वाला नहीं, 5 से 10 मिनट बस कंज्यूम करनी है आपको, 5 से 10 मिनट वाला, ठीक है। पता चले आप 1-1 घंटे इसी में लगे पड़े करंट अफेयर में और वहाँ में जा क्वेश्चन नहीं मिल रहा है एक भी। यूपीजी के आपको यूट्यूब चैनल से पढ़नी है किसी से भी, ठीक है। जो आपको बेस्ट लगे टीचर, उसी से आप पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन कैसे होगा, क्या करना है आपको? सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है, देखिए। अपने समय का उचित सदुपयोग करें, ठीक है। अपने समय का उचित सदुपयोग करें। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ठीक है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ठीक है। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, इन सब से दूरी बना के रखनी है। जैसे रील्स देखने लग जाते हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, फालतू की जो गॉसिप चल रही हैं आपस में बैठ के, इन सब में समय बर्बाद ना करें, ठीक है। इन सब में समय बर्बाद ना करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपने फ़ोन उठाया है पढ़ने के लिए, ठीक है, तो कृपया प्लीज करके, वैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करने का कोई हक नहीं है,
क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर फ़ोन आपने उठाया पढ़ने के लिए तो कृपया पढ़ें। पता चलता है कि फ़ोन उठाया हमने पढ़ने के लिए और फ़ोन में रील देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, फेसबुक खोल लिया, व्हाट्सएप खोल लिया, इंस्टाग्राम खोल लिया, ये सब नहीं। ठीक है, मैं तो कहता हूँ इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप 40 दिन के लिए फ़ोन से हटा ही दीजिए। अगर नहीं भी रखोगे तब भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आपके बिजनेस चल रहे हैं, आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है कि आपको व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे डील्स आने वाली हैं, तो 40 दिन के लिए इन सबको बंद कर दीजिए, अगर मेरी बात माने तो। बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट सिलेक्शन कैसे होगा, इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं हम। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक है, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। किस मैटर में? इस मैटर में कि अपने समय को अपने मजबूत और कमज़ोर विषय के हिसाब से खुद विभाजित करना पड़ेगा आपको। मैं बोल दूँ आपको 3 घंटे रीजनिंग पढ़नी है, पता चले आपको रीजनिंग को ऑलरेडी बहुत अच्छी आती है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप 3-3 घंटे रीजनिंग में लगे रहोगे। तो मेरे कहने से नहीं, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो आपको क्या क्या लगता है कि मेरी जीएस खराब है या मेरा मैथ खराब है, तो उस हिसाब से अपने टाइम को मजबूत और कमज़ोर विषय के हिसाब से विभाजित कर लीजिए। जो भी आपकी विषय कमज़ोर है उसमें आप ज़्यादा टाइम देंगे, जो भी विषय आपकी अच्छी है उसमें थोड़ा कम टाइम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कम टाइम देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हालांकि मैं बताऊंगा आपको कितना कितना टाइम कौन सी सब्जेक्ट में कितना कितना टाइम देना है। प्रतिदिन 10 से 11 घंटे पढ़ाई कीजिए। अब आप ये बोलेंगे 10 से 11 घंटे कैसे पढ़ाई हो जाएगी? हो जाएगी, मैं बताऊंगा आपको। रीजनिंग, सबसे पहले एक टॉपिक ख़त्म करना है आपको। ठीक है, सबसे पहले एक टॉपिक ख़त्म करना है जिसको आप 1.5 से 2 घंटे में आराम से ख़त्म कर लोगे। ठीक है, 2 आवर्स में। मैथ्स में आपको एक टॉपिक पकड़ना है, कोई सा भी। जैसे आपने यूट्यूब, आपको नहीं आ रहा है तो आपने यूट्यूब पर कोई चैनल पकड़ा, एक टॉपिक लिया और उसको 1 दिन में फिनिश करना है। 2-3 घंटे लगा के आप लगातार वीडियो देखिए। ऐसा नहीं है फालतू की आप उसमें देख रहे हैं, गॉसिप से उनकी सर जो बात कर रहे हैं उनको सुन रहे हैं। अब स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, 2x पे कर लीजिए, 1.5x पे कर लीजिए, जिससे कि आपकी वीडियो जल्दी जल्दी चलती रहे, आपको समझ में आए अच्छे से। ठीक है, 2 घंटे आपको हिंदी में देने, क्योंकि हिंदी का आपको 3 विभागों में बांटना है। साहित्य अलग, व्याकरण अलग और शब्दावली अलग। ठीक है, उस हिसाब से 2 घंटे आपको देख लीजिए कैसे 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 बांटने हैं आपको। 1 घंटा किसी में, आधे घंटा किसी में। ये टाइम बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद जीएस या जीके के लिए 2 घंटे रखे हैं, उसमें आपको लूसेंट पढ़नी है। 5 से 10 मिनट की कोई करंट की वीडियो भी देखनी है। ठीक है, 5 से 10 मिनट की कोई करंट की वीडियो भी देखनी है आपको। और उसी में यूपी जीके भी ख़त्म करनी है। यूपी जीके 1 डे 1 टॉपिक रखेंगे आप, 1 डे 1 टॉपिक, 1 डे 1 टॉपिक यूपी जीके के लिए। ठीक है, 1 दिन में नृत्य ख़त्म कर दीजिए, 1 दिन में घराने ख़त्म करने हैं आपको, ऐसे करके ख़त्म करते चलिए। ये कितने घंटे हो गए आपके? 2 घंटे इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 8 घंटे आपके ये हो गए पढ़ाई करने के। ठीक है, 8 घंटे तो आपको पढ़ना है, केवल कुछ नहीं करना, केवल और केवल पढ़ना है। 3 से 4 घंटे आपको क्या करना है? उसके बाद 1 सेकंड थोड़ी सी जगह कर लेता हूँ। 3 से 4 घंटे आपको करना है जो भी पढ़ा है आपने दिन भर में उसकी प्रैक्टिस, रिवीजन। जैसे आपने टॉपिक ख़त्म किया रीजनिंग का, कोई भी एक रीजनिंग का कोई टॉपिक ख़त्म कर दिया आपने 2 घंटे में, तो उसकी सुबह में अगर टॉपिक ख़त्म कराया आपने
तो शाम को उसी टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, जितने भी क्वेश्चन हो सके उसी टॉपिक के क्वेश्चन सारे लगा देने हैं आपको, ठीक है। जहाँ से भी मिले आपको, जहाँ से भी आपको उस टॉपिक के क्वेश्चन मिलें, चाहे आपके पास प्रैक्टिस सेट हो, चाहे आपके पास किताब हो, चाहे आप ऑनलाइन लगाएं, चाहे आप पीडीएफ से लगाएं, कहीं से भी लगाएं, उस टॉपिक के पूरे क्वेश्चन खत्म कर देने हैं आपको, ठीक है। और सिलेक्शन का केवल एक ही तरीका है, सिलेक्शन का केवल एक ही तरीका है, और वो है मेहनत। मैथ कैसी होगी? अगर आप रीजनिंग पढ़ते पढ़ते ऊब गए तो मैथ लगाइए, मैथ पढ़ते पढ़ते आपको ऊब गए तो हिंदी पढ़िए, हिंदी पढ़ते पढ़ते आपका मन नहीं लग रहा है तो जीएस पे पकड़ लीजिए, जीएस पढ़ते पढ़ते ऊब गए फिर मैथ पकड़ लीजिए। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बस सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहें। इसमें मन नहीं लग रहा, मैथ में मन नहीं लग रहा, जीएस पकड़िए, जीएस में मन नहीं लग रहा, रीजनिंग पकड़िए, रीजनिंग में मन नहीं लग रहा तो हिंदी पकड़िए। लेकिन सिलेक्शन केवल आपको मेहनत ही दिला सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, पढ़ाई प्रॉपर तरीके से करें। प्रॉपर तरीका मीन्स लेट या बिस्तर पर ना करें, ठीक है। लेट मतलब लेट कर या बिस्तर पर ना करें, कुर्सी टेबल पर करें, अच्छे से प्रॉपर तरीके से बैठ के। अगर आपके पास कुर्सी टेबल नहीं है तो 700 से 1000 रुपये तक खर्च करने पड़ेंगे आपको, दोनों चीज़ें मिल जाएंगी मार्केट में, सस्ती चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ज़रूरी नहीं है आप महंगी खरीदो, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको मार्केट में मिल जाएंगी 700 से लेकर 1000 रुपये तक। 300 के आसपास आप चेयर खरीद लेंगे और 600-700 रुपये की टेबल खरीद लेंगे, 1000 रुपये में आपका दोनों काम बन जाएगा, ठीक है। प्रॉपर तैयारी करें। अगर आप 1000 रुपये खर्च करना नहीं चाहते हैं तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन लाइब्रेरी में आप 500 रुपये देंगे महीने के, फिर 500 रुपये देंगे महीने के, तो उससे अच्छा है आप 700-800 1000 रुपये में ये खरीद लेंगे, आपकी दोनों चीज़ें हो भी जाएंगी। टेबल चेयर आपको फिर भी काम आएंगी, आगे एग्जाम में होंगे उसमें भी काम आएंगी, तो आपको ये ज़्यादा बेस्ट पड़ेगा। मैं मैथ का टीचर हूँ तो आपको हिसाब लगा के बता सकता हूँ कि आपको किस में फ़ायदा है। नेक्स्ट, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या नहीं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या नहीं, तो आपको करना क्या है, 6 दिन आपको पूरी मेहनत करनी है, सोमवार से लेकर शनिवार तक। सोमवार से शनिवार तक, संडे वाले दिन या जो भी 7वां दिन होगा, 7वें दिन, अगर आप अगर आप मंगलवार से शनिवार पढ़ते हैं या मंगलवार से संडे तक पढ़ते हैं तो सोमवार को आप टेस्ट सीरीज रखें, 7वें दिन आपको टेस्ट देना है। टेस्ट सीरीज आपको 7वें दिन लगानी है, और स्कोर मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये प्रैक्टिस टेस्ट है, इससे ये तय नहीं होता कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इससे केवल इतना पता चल जाता है कि आप कितने गहरे पानी में हैं, ठीक है। अगर आपके 300 में से पहले टेस्ट में 150 नंबर आ रहे हैं, अगर 300 में से पहले टेस्ट में आपके 150 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं, इसका मतलब ये है कि अभी आपकी सिलेक्शन में थोड़ी सी कमी है आपकी मेहनत में। अगले फिर 6 दिन आप मेहनत करिए, 6 दिन आप और अच्छे से मेहनत करें, फिर 7वें दिन टेस्ट दें। अगर इस बार भी 300 में से 150 नंबर बनना है आपके, तो फिर आपने इन 6 दिनों में कुछ भी हासिल नहीं किया है, और 150 से नंबर आपके बढ़ रहे हैं, चाहे 2 ही नंबर बढ़ें, 150 से नंबर अगर आपके बढ़ रहे हैं 300 में, चाहे 2 नंबर बढ़े, 152 ही क्यों ना आए, लेकिन इससे ये पता चलता है कि आपने कुछ तो गेन किया है, ठीक है। तो 300 में से अगर पहले टेस्ट में आपके 150 नंबर बन रहे हैं, तो दूसरे में कम से कम 160 से 165 नंबर आपके बनने चाहिए, इतना आपका टारगेट होना चाहिए दूसरी टेस्ट सीरीज में, ठीक है, पहले से दूसरे में।
दूसरे से तीसरे में अगर आप पहुंच रहे हैं तो 300 में से कम 180 नंबर आपके होने चाहिए। ठीक है, धीमे 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 ऐसे आप मेहनत करते रहेंगे। आपके पास केवल 40 दिन है, आपको 300 में से कम 240 नंबर तो लेके आने चाहिए, CF स्कोर लाने चाहिए। 300 में से 240 लाने चाहिए CF स्कोर। ये CF स्कोर है आपके लिए। आप 240 नंबर लेके आते हैं, आपका भी कहीं पे भी फेल नहीं होंगे, बशर्ते आपका फिजिकल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल मतलब पास होने चाहिए आप। और 240 नंबर लाने के लिए आपको फालतू की चीज़ें, फेसबुक है, फालतू की जितनी भी चीज़ें, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, वो सब आपको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी घंटी की आवाज़ आ रही होगी, वो शाम का टाइम है, शाम को मैं वीडियो बना रहा हूँ ये, तो उसमें दिया बाती हो रही है, तो उसकी थोड़ी सी घंटी की आवाज़ आ रही होगी। तो आप, ये तो अच्छी बात है, आपको डिस्टर्ब नहीं हो रहा होगा इससे, उम्मीद करता हूँ। तो CF स्कोर कितना रहेगा आपके लिए? CF स्कोर है 240। मैं ये नहीं कहता कि 200 नंबर पे सिलेक्शन नहीं हुआ या 220 पे सिलेक्शन नहीं होगा, मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ। इतना स्कोर अगर आप करते हैं तो आपको किसी भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हालांकि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी उससे इस कट ऑफ का कोई भी अंदाज़ा लगाना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि कट ऑफ जो पिछली कट ऑफ गई थी वो 5 साल पहले की बात है, वो 2018 में वैकेंसी आई थी, ये 2023 है। बहुत कुछ बदला है इन 5 सालों में, बहुत कुछ बदला है। और बदला ऐसे है कि पहले पढ़ाई जो थी वो ऑफलाइन हुआ करती थी, अब ऑनलाइन ने बहुत कुछ बदल दिया है, तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। तो कट ऑफ तो कोई अनुमान लगाया जा नहीं सकता इस बार, लेकिन ये 240 नंबर आप लेके आते हैं तो आप सेफ हैं। ठीक है, तो आप मेहनत करते रहिए अच्छे से। और बाकी जितनी भी आपको कोई प्रॉब्लम है मैथ में या रीजनिंग में या GS में, तो उसके लिए मैं हूँ, आपको पूरी गाइडेंस करूँगा। ठीक है, तो इसी अच्छी बात ख़त्म करते हैं इसी वीडियो को यहाँ पे। तो धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे, अच्छे से मेहनत करते रहें, पढ़ाई अच्छे से करें, मेहनत करें, कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है सिलेक्शन की। ठीक है, आप देख रहे थे टारगेट 24 बाय अवनेश। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।